अभी हम लोगों ने जो रिएक्शन एल्केनो से हैलो एल्केनो का निर्माण किया गया था, उसकी क्रियाविधि यहां बता रहे हैं आपको कि इसकी क्रियाविधि करने के लिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंडों में उपस्थित रासायनिक बंध को, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दो अभिकर्मक के बारे में बताया गया था और बंध विभाजन या बंध विदलन को हम पिछली कक्षा में आपको होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक विदलन के बारे में आपको बताया गया था। समविदलन, विषम विदलन 24 लाख कार्बनिक यौगिक में उपस्थित रासायनिक बंध को तोड़ने के लिए हम समविदलन और विषम विदलन का अध्ययन करते हैं। यह पिछली कक्षा में बताया गया है। उसी के अंतर्गत जब एल्केन क्लोरीन से क्रिया करता है, एल्केन क्लोरीन से CH4 प्लस Cl2 क्रिया करता है तो CH3Cl और HCl बना क्लोरोमेथेन। इसी की क्रियाविधि हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कैसे होती है। आइए बताते हैं। पहला नंबर है श्रृंखला पद या प्रारंभिक पद। श्रृंखला पद में हम सबसे पहले इस क्लोरीन एटम को समविदलन के द्वारा, होमोलाइसिस फिजन के द्वारा उपस्थित सिंगल बंध जो है, इस सिंगल बंध में एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन का और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन का जब शेयर करता है तो सिंगल बंध का निर्माण होता है। इस सिंगल बंध को ब्रेक करने के लिए हम दो विभाजन का इस्तेमाल करते हैं, दो विधियों का प्रयोग करते हैं। उसमें सबसे पहला नंबर आता है समविदलन, होमोलाइसिस फिजन के नाम से जानते हैं। यह होमोलाइसिस में एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला जाता है। चले जाने के बाद नया जो कंपाउंड, जो एलिमेंट्स प्राप्त होते हैं उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, इसको बोलते हैं मुक्त मूलक। यह समविदलन से प्राप्त है मुक्त मूलक और यह अनावेशित होता है। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये दोनों बहुत क्रियाशील होते हैं। इसलिए क्रियाशील होते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हुए इनके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं की कमी होने के कारण यह एक्टिव फेज में हो जाते हैं। दूसरा पद श्रृंखला संचरण पद, जिसको बोलते हैं प्रोपोगेशन स्टेट के नाम से जानते हैं। यह मुक्त मूलक क्लोरीन इस एल्केन से क्रिया करता है तो एल्केन में उपस्थित जो हाइड्रोजन है इस क्लोरीन मुक्त मूलक के कारण क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल के कारण यह प्रतिस्थापित होकर के HCl के रूप में अलग हो जाता है और CH3 मेथिल फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। यह मेथिल फ्री रेडिकल पुनः क्लोरीन जो फ्री रेडिकल है उससे क्रिया करता है तो वह बनाता है मेथिल क्लोराइड। यह मेथिल क्लोराइड या फिर फ्री रेडिकल हमको फिर मिल जाता है और इस तरह से क्लोरोमेथेन का निर्माण हुआ या हाइड्रोएल्केन का निर्माण हुआ, मेथिल क्लोराइड बन गया। श्रृंखला समापन पद में हम देखते हैं कि क्लोरीन फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो क्लोरीन गैस बनाते हैं और मेथिल फ्री रेडिकल और मेथिल फ्री रेडिकल मिलकर के एथेन हाइड्रोकार्बन या एल्केन का निर्माण करते हैं और मेथिल फ्री रेडिकल और क्लोरीन मुक्त या फ्री रेडिकल आपस में मिलकर क्लोरोमेथेन का निर्माण करते हैं। क्लोरोमेथेन
मेथेन का निर्माण करते हैं। इस तरह से हैलोजनेशन ऑफ एल्केन की क्रियाविधि 3 चरणों में संपन्न होती है। इसके बाद चौथा रिएक्शन हमारा आता है जो नेमिंग रिएक्शन है, हुन्स-डीकर रिएक्शन। हुन्स-डीकर अभिक्रिया में नाम से एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट हैपेंस व्हेन के आधार पर पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन सिल्वर ब्यूटेनोएट रिएक्ट विथ ब्रोमीन in the presentation of carbon tetrachloride। यह सिल्वर ब्यूटेनोएट ब्रोमीन से क्रिया करता है तो यह सिल्वर ब्रोमाइड के रूप में अलग हो जाता है, यह CO2 के रूप में अलग होता है और यह ब्रोमीन इस कार्बन की बैलेंस को पूरा करने के लिए यह हैलोएल्केन का निर्माण करता है जिसका नाम है प्रोपेन ब्रोमो प्रोपेन ACBr और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आता है डॉर्जेन रिएक्शन। इस डॉर्जेन रिएक्शन में क्या करते हैं कि डॉर्जेन रिएक्शन, डॉर्जेन लास्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन में 5वें नंबर पे डॉर्जेन रिएक्शन। डॉर्जेन अभिक्रिया डॉर्जेन अभिक्रिया में हम एल्कोहलों से मेथनॉल या एथेनॉल CH3 CH2OH एथेनॉल मेथेनॉल की क्रिया सल्फोनिल क्लोराइड से कराते हैं। सल्फोनिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं। सल्फोनिल क्लोराइड से जब हम क्रिया करते हैं, यह मेथनॉल एथेनॉल जब सल्फोनिल क्लोराइड से क्रिया करता है तो यह हैलोएल्केन का निर्माण करता है और इस हैलोएल्केन के अंतर्गत बनने वाले उपस्थिति किसकी रहेगी? प्रेजेंटेशन ऑफ द पायरीडीन। पायरीडीन बनाएगा CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl। मेथिल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है और ये हमारा हैलोएल्केन बन गया। इसी हैलोएल्केन का नाम है मेथिल क्लोराइड। उसी तरह एथेनॉल है CH3 CH2Cl, नाम है इसका क्लोरो एथेन। सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी गैस HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। इस प्रकार हम हैलोएल्केनों के बनाने